नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। सोनम का भाई पहुंचा राजा रघुवंशी के घर। राजा की मां से गले रखकर रोया सोनम का भाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा है और मां से गले मिलकर रोया है। और जो आरोप सोनम के ऊपर लगे हैं उन आरोपों के बारे में भी सफाई दी है सोनम के भाई ने, और कहा है कि अगर सोनम हत्यारी है तो उसे फांसी होनी चाहिए। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। वो जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की बात आ रही है, आप लोग फोटो मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है। मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसका वो अपराधी है। तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का? आप लोग सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से। तो देखिए, सफाई दी गई है सोनम के भाई की तरफ से कि अगर दोषी है सोनम तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो आरोप सोनम के ऊपर अभी लग रहे हैं उस पर भी सफाई दी है। आज घर पहुंचा था सोनम का भाई, जहां पर राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात की है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसमें राज कुशवाहा नजर आ रहा। राज कुशवाहा पर भी ये आरोप लग रहा है कि राज कुशवाहा के साथ में ही अफेयर चल रहा था सोनम का, और इस बात का भी खंडन किया है सोनम के भाई ने कि वो एक कर्मचारी था, फैक्ट्री में काम करता था और इसीलिए उसकी सोनम से बातचीत होती थी। बाकी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसका अफेयर चल रहा था पहले से ही राज कुशवाहा के साथ में सोनम का, वो आरोप गलत है। ये सोनम के भाई की तरफ से आज कहा गया है जब वो मिलने पहुंचा था राजा रघुवंशी की मां से। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले तस्वीर में राज कुशवाहा, जिस पर आरोप लग रहा है कि सोनम का उसका पहले से अफेयर चल रहा था, इसी के साथ में उसके साथ फोटो। दूसरी तस्वीर, आज राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा था सोनम का भाई, जो आरोप लगे उनको लेकर सफाई दी। साथ ही ये भी कहा गया सोनम के भाई की तरफ से कि जो शादी हुई थी जल्दबाजी में हुई थी, क्योंकि आने वाले 2 सालों तक कोई भी मुहूर्त नहीं था, इसी वजह से दोनों की शादी जल्दबाजी में की गई थी। ये बात भी सोनम के भाई की तरफ से आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही गई है। तो लगातार पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच भी की जा रही है। शिलोंग पुलिस की तरफ से भी आज कोर्ट में पेशी है, जहां सोनम समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। पुलिस की तरफ से 6 से 7 दिन की रिमांड की मांग भी की जा सकती है। जब शिलोंग पुलिस रिमांड पर लेगी सोनम समेत 5 आरोपियों को, उस वक्त पूछताछ की जाएगी जिस जगह पर की वारदात हुई है, जहां पर राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी, लाश मिली थी, उस जगह पर भी ले जाकर सोनम से निभाया था। इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं, मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग। इसलिए आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है। हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम बोला? देखिए, उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा, थोड़ा सा ये 10 दिन का
यो इनका पुलिस रिपोर्ट है, ये हो जाने दीजिए। सोनम को सजा दिलाएंगे। बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। मैं राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ नहीं करा, उन्होंने कोई इनकार नहीं करा। ऐसा विपिन जी की तरफ से कहा गया कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि अगर उसकी शादी दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत हुई, बातचीत कुछ भी नहीं हुई है उनसे, दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको सिर्फ कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं और जब आप लोग स्वीकार कर रहा गाजीपुर में हूँ। मिले थे तब आपने क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। चलो हो गया। भाई गाड़ी कैसे निकलेगी? माँ की माँ रवीश, हत्या को लेकर अगर वो आरोप सही होते हैं तो राजा रघुवंशी की तरफ से वो खुद वकील खड़ा करेंगे सोनम के खिलाफ में और सोनम का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाएगा अगर जो आरोप लगे हैं वो सही साबित होते हैं। अगर इस हत्या के पीछे सोनम का और उसके साथियों का हाथ है तो सोनम का परिवार ही सोनम का बहिष्कार कर देगा। वो राज के कांटेक्ट में थे, बस मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता है। एक नाम आ रहा है जितेंद्र का, जो कि रघुवंशी आपके संपर्क में है? नहीं, कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका रिश्तेदार है? मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है और उनका वो कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी ने, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। अगर मुझे ये पता रहता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। कबूल कर लिया गोविंद जी, कबूल कर लिया है। सोनम को फांसी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब, गोविंद जी उन्होंने होना चाहिए और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। और जिस दिन मेरी बहन गई, मैंने इस परिवार को अपना लिया था यहाँ से और वो चली गई, तो इसकी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। गोविंद जी वो आरोपियों ने कबूल कर लिया है। कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने मारा है, इसलिए उनने कबूल करा है, तो वो तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये गोविंद जी आप कहाँ अभी थे? इतने दिनों तक आप मेघालय में थे? मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ और अभी आप लोगों के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।